और पहले जन्म का नाम क्या द्रौपदी है को शंकर भगवान की भक्ति करी और भक्ति करके क्या वरदान मांगो क्या हे प्रभु मेरे को ऐसा पति मिलना चाहिए बुद्धिमान हो, सुंदर हो, बलवान हो और धैर्यवान भी हो। भगवान को शंकर भगवान कहने लगे तथास्तु, लेकिन एक मनुष्य जब कह पे 5 अवतार शंकर भगवान धाया तो कह शकुनी है जो और दुर्योधन ने भड़काना शुरू कर दियो। क्या वास्ता है क्या गंधार देश की राजकुमारी और रिश्तो तय हो गया, ब्याह के लिए धृतराष्ट्र और धृतराष्ट्र अंधो जब कहने ने कह शकुनी जो संकल्प ले लियो क्या मैं और जो पांडु बसे ने एन छोड़ूंगा नहीं, खत्म करके ही छोड़ूंगा। मेरी बहन ने अंदर और पहली जगह को ज्यादा वो कह धक्का ले जाता छोड़ दो प्रेमी सुनो क्या घर ने खोदे भीत ने खोदे आड़ो और घर ने खोदे फेस को न्यावड़े आप बड़ी चोदर न्यारी सलामी है। बात तो थारी सही है। अब क्या शकुनी को दुर्योधन ने कहने लगे हे दुर्योधन तो एक काम करें पांडवा ने इंद्रलोक से एक बार पूरे बुला ले तू और अगर जे तू बुला लेगो तो क्या चौसर को खेल खेलांगा और पांडवान के 12 वर्ष को वनवास दे देंगा और ओ राज तिलक है जो तेरे हो जैसी है। तो कह प्रेमी सुनो दुर्योधन तो लालच में आ गया, दुशासन दुर्योधन और दुर्योधन कहने लगे आप बात मेरू सेटिंग कौन बैठे तो बोले महाराज धृतराष्ट्र बान को जा करके। अब क्या दुर्योधन दुशासन और शकुनी तीनों मिलकर के जाके गंधारी के पास में जाए और धृतराष्ट्र जी कहे कि महाराज हमारी एक विनती स्वीकार करो। गंधारी कहने लगी कहे बीरा अब कौन सी चूनड़ी लेके आए तू कहे अब कौन सी चूनड़ी उठावेंगे आप बता। अरे पहली तो सभा का मैं अपमान कर दियो ते द्रौपदी ने केस पकड़ के घिसा दी और बहुत अब्बा सती धैर्यवान है और बाद एक शब्द काट दे जे श्राप दे दे तो अठे वंश खत्म हो जाए सारों का। और अब तुम के लेके आए संदेश से कहने लगो पांडवान के इंद्र परशु एक बार उरे बुला दो और मेरे सागे खेल खिला दो एक बार के। पांडवान 12 वर्ष को वनवास दे देंगा और 13वें वर्ष को अज्ञातवास दे देंगा और 13वें वर्ष में आप फिर ढूंढ लेंगे फिर 12 वर्ष को वनवास दे देंगे। पांडु वनवास काट बो करेगा और थार लो लाडलो को राज कर बो करेगा। अब कह भैंस की 12 मन की हुए और गुरसली है की 100 ग्राम को जानवर हुए और बा भैंस ने जो आडी गिर ले छोटे को नहीं और बा बात है जी धृतराष्ट्र के करनी शुरू कर दी और बेंगे दिमाग में बैठे लगी कहने लगे मरम वाली बात तो थे अब कही है भाई गए इतना दिन तो तूने झूठा बिठाऊं तो फिर और अब मरम वाली बात तो आए गए तो कह बे पांडु ये हमें को नहीं अगर जे विदुर जी बुलावे जब तो बे पांडु हमें नहीं हमें को नहीं का विदुर जी दुर्योधन को कभी अन्न को न खायो नौकरी जरूर कर तो बाकी है जो को द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य ए सगड़ा जो को बेंगो अन्न खायो बेंगा गुलाम हो गया। प्रेमी सरनो
कहे विदुर जी ने भेजो और जाओ आप ऐसा करो कि पांडवा ने एक बरे हस्तिनापुर बुला के लाओ। अब संदेश लेके गया। द्रौपदी कहने लगी कि हे पतिदेव और थे कौरवों के द्वारा ना जाओ कहे। युधिष्ठिर कहने लगे कि जीता काटे जा भी तो आप भी काट लो अपने कहे। नहीं है फोड़ा बहुत पड़ेगा कह। क्यों कह तने बड़ो भारी दोष लागेड़ो है। एक आत्मा बहुत दुखाईडी है। तो एक समय दुर्योधन ने और अंधे को अंधो बतायो और बेंग बदले सु तन सभा के मां ले जाके तेरो अपमान करियो कहे पतिदेव चौसर को खेल खेलेगा और जको शकुनी है बन आपके पिता के मस्तक की हड्डियां सु पासा बना रखा और वह इच्छा पूर्ति करता वह शेरड़ा पासा शकुनी पहली वह आप वाला पासा है जो दुर्योधन ने दे दिया। कह सभा का माजक का विद्वान लोग बैठे होंगे वह सवाल करेगा कह शकुनी की तरफ तू खेल रहे है आपने दुर्योधन की तरफ से खेल रहे है तो पासा दुर्योधन का ही ले तेरा पासा ना ले और मेरा ए पासा हाथ में कोने आवेगा ये वास्ते मेरे ला पासा तूने ले और तेरे ला पासा मन दे दे और खेलने की बारी आवेगी ए पासा मेरे ला मेरा हाथ में जाएगा पाछा के और मैं जितना अंक चाहूंगा बिता अंक की जगह मिल जाऊंगा। तो कह प्रेमी सुनो युधिष्ठिर चालन लागो जे टाइम द्रौपदी कहने लगी हे पतिदेव आप मेरे को वचन दो कि पहले तरिया मन ने दाव पर नहीं लगाओगा ठीक है। युधिष्ठिर कहने लगे जा वचन दिया तूने दाव के ऊपर मैं लगाऊं कौन नहीं गए। तो महाराज मेरी एक शर्त होगी कि जैसे जठे चौसठ को खेल खेले जागो बट्टे में थारे सागे चलूंगी और थारो खेल है जो मैं खुद देखूंगी। युधिष्ठिर कहने लगे चाल बनाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कहे पांचों पांडव द्रौपदी और चाल करके हस्तिनापुर पहुंच जाए और सभा लाग रही बड़ा बड़ा विद्वान महारथी बैठे हुए सभा के मां भीष्म पितामह वर्गा कहो कहते हो खेल ना खेलो कहे क्यों कहो खेल है जो कुल ने खत्म करने वाला खेल है वो कहो और मान जाओ लेकिन कहे जगह के ऊपर काल घूमे जब वो कोई बुझ के काम करे को नहीं। अब प्रेमी सुनो बात भाई हुई चौसठ को खेल मान दियो और दुर्योधन की तरफ से तो शकुनी हो गया और इनला के धृतराष्ट्र अपने युधिष्ठिर हो गया। तो कहने लगा विद्वान बैठा कृपाचार्य द्रोणाचार्य भीष्म पितामह कहने लगा कि हे शकुनी तेरे कन कपट बहुत ही गए और तू दुर्योधन की तरफ खेला तो पासा तू दुर्योधन का ही ले गए तेरा पासा पर न गिर दे। कहने लगा महाराज है गिरा क्यों कपट पहली अदला बदली कर रखा और वह पासा इंज का कह शकुनी का शेड़ा वह पासा शकुनी का हाथ में आ गया। अब कह खेल खेलना चालू करो। युधिष्ठिर ने पता हो कि कपट रचेगो और कपट ही रचेड़ो है तो अपन तो कर्म काटना ही के पांडु कोई बलवान को नहीं आ लेकिन जान जितनी बार वनवास लाग्यो और वहां भगवान को भजन कर करके वरदान पा पा करके और वह बलवान होया सगड़ा। तो कह प्रेमी सुनो युधिष्ठिर कहने लगे महाराज थे बुलाए और थारे मन की इच्छा पूरी कर लो तो पहलो दाव है जो थे ही चालू अब शकुनी है जो आपकी विद्या से सुमर के और वहां पासान कहो कि पोबारा 25 पोबारा 25 पोबारा 25 कह शकुनी पासा फेंक्या पोबारा 25 आवो करया और युधिष्ठिर पासा फेंक्या जगह 3 काना तीनों बाजी का मां युधिष्ठिर हार गयो और शकुनी जीत गयो। तो कहने लगा कि पहली लिखा पढ़ी हुई है जो को हारे को वो 12 वर्ष को वनवास है और 13वें वर्ष को अज्ञातवास।
अज्ञातवास का मतलब है कि 13वें वर्ष का माँ थाने कोई पहचान जागो, थाने कोई ढूंढ लेगो तो 12 वर्ष को वनवास फेरे लाग जागो। अब पांचों पांडव द्रौपदी बन के अंदर चले आ जाए और बांगा जका मिंत्र आदमी अब भी सागे चले गए। प्रेमी सुनो क्या नंगे पैर और आपको वनवास काटना शुरू कर दियो। कहीं करता करता 12 वर्ष बीत गया। युधिष्ठिर कहने लगो आपके भैया ने, और विदुर जी कहने लगो कैसे जाऊं, हस्तिनापुर चले जाओ और हमारे नाम का 12 मासी नौरता करना चालू कर दो। और स्नेह जकान विद्या कर दिया। सहदेव अनुकूल ने कहने लगे बोले भाईडो दिन मेरे गणित का हिसाब हो तो 4 ही बच रहे हैं बाकी 4 दिन बाद में अज्ञातवास चालू हो जाएगा। तो कह बैठो रवाना हुए और आपको नाम है जो कहने लगे आप रांगा कटे बोले रहश्या बातो विधि देखांगा पर आपने भेष बदलो आठों गए। ओ मेरा मानो थे वचन सब वीर, भेष कोई दूसरा करो। ओ मेरा मानो वचन सब वीर, भेष कोई दूसरा करो। माना माना वचन सब वीर, भेष कोई दूसरा करो। दूसरा करो भेष दूसरा करो, भेष दूसरा करो। ओ मेरा मानो वचन सब वीर, भेष कोई दूसरा करो। मेरा मानो वचन सब वीर, भेष कोई दूसरा करो। आधारो रूप दूसरा जिससे जान सके ना कोई, धारो रूप दूसरा जिससे सकना को थोड़ा दिन भीख मैं बाकी पार से जम हो, थोड़ा दिन भीख मैं बाकी पर से जजूंगा। अर्जुन वाले धीर, चांटी वाले को डरे धरो। ओ मेरा मानो वचन सब वीर, भेष कोई दूसरा करा। मेरा मानो ये वचन सब वीर, भेष कोई दूसरा करा। दूसरा करो भेष दूसरा करो। ओ मेरा मानो वचन सब वीर, भेष कोई दूसरा करो। मेरा मानो ये वचन सब वीर, भेष कोई दूसरा करो। अब कहने लग जाए युधिष्ठिर कहे मेरा मानो वचन सब वीर, भेष कोई दूसरा करो। धारो रूप दूसरा जिससे जान सके ना कोई, और थोड़ा दिन भिखे में बाकी पार सेज में होय। के थोड़ा सा दिन की बात है और आपने कष्ट सह लो और बाद में कह राज्यसभा में चला जाऊंगा। तो सर्वप्रथम बड़ा ही बड़ा युधिष्ठिर कहने लगा हे भ्राताश्री थारो नाम है और काम थे ही तय करो। कह पहली तो कह युधिष्ठिर कहने लग जाए
अरे कंक नाम का ब्राह्मण बनस्यो कही युधिष्ठिर बात। कंक नाम का ब्राह्मण बनस्यो कही युधिष्ठिर बात। चौपड़ खिलाऊं राजा ने मैं सदा रहूंगा पास। चौपड़ खिलाऊं राजा ने मैं सदा रहूंगा पास। थोड़ा दिन धर लूंगा मैं तो धीर, मेरे काने मत ना डरो, ओ मेरा मानो वचन सब वीर। जगाए दूसरा करा, ओ मेरा मानो वचन सब वीर, देश कोई दूसरा करो। ये भजन सब वीर, जगाए दूसरा करो। दूसरा करो भेष, दूसरा करो भेष, दूसरा करो, ओ मेरा मानो वचन सब वीर, जगाए दूसरा करो। अब युधिष्ठिर कहने लग जाए, कह कंक नाम का ब्राह्मण बनस्यूं कही युधिष्ठिर बात। और चौपड़ खिलाऊं राजा ने मैं सदा रहूंगा सारे। थोड़ा दिन धर लूंगा एवड़े में धीर, और मेरे कानी मत ना डरियो गए। मैं तो है जो थारे कोई प्रकार की दिक्कत को नहीं आने दूंगा। अब बैठे ही चारों पांडव द्रौपदी सहन करिए आप श्री बोलिया, भाई जी और तो बात ठीक है, और वो मोटे गोडालो बैठे ने एंगो भय लगे गए। क्यों कह भेव आज को घड़ी को चातरो और घड़ी को मूर्ख हो। और सेव ज्यादा कह द्रौपदी से प्रेम ही भीमी करतो। जद जद कह द्रौपदी कह मां विपता आई, जद कह सगड़ा नीची गर्दन कर ली। सभा कह मां भेवे प्रतिज्ञा ली, कह दुशासन ने निश्चय कर मैं तेरी छाती का लहू निकाल के चलुआ चलुआ पी जाऊंगा। कह और द्रौपदी का केस है जो दिखा दिखा के और मल मल के दोऊंगा तेरे खून के। अब भीम प्रतिज्ञा ली तो प्रेमी सुनो। अब दूसरे नंबर पर भीम मन में विचार करो बटो अपनो भूखाली जगह नाको कौन लागेगो, और आप लोग काम जे कोई और कोई ले लेगो ना तो काम फूजेगो के। हां जगह सिर अपा फूजा ठीक है। अरे झट से भीम खड़ा हो बोल्या अपनी डांड को भी। झट से भीम खड़ा हो बोल्या अपनी डांड को भी। बलब नाम का बनो रसोईया पाकशाला कह भी। बलब नाम का बनो रसोईया पाकशाला कह भी। रानो सी रोया पूरी में तो खीर, साग बड़ो रानो सोथरो, ओ रानो सी रोया पूरी में तो खीर, साग बड़ो रानो सोथरो, ओ मेरा मानो वचन सब वीर, जगाए दूसरा करो, ओ मेरा मानो वचन सब वीर, देश कोई दूसरा करो। सब वीर, जगाए दूसरा करो। झट से भीम खड़ा हो बोला अपनी डांड को भींचे, और बल्लभ नाम का बनो रसोईया पाकशाला के भींचे। कह रानू सीरो पूड़ी मतो खीर, और साग बड़ो रानू सुतरो।
कहने लग गया, बोले भाई जी मारे बाऊ नाम चाहिए थे मरकरी के डालो बनाएंगे। बोले भी क्यों रखो कहे, लेकिन रहियो सावड़ चेतेगा माने 12 वर्ष को बनवासी उज्जू लाग जाएगा। अब कह अर्जुन हो चुको, बहन अप्सरा को श्राप हो, कह तुम 12 मास तक न तो पुरुष रहेंगो और न औरत रहेंगो, किन्नर की जूनी का मामेंगो के बरन लोबन के रहना पड़ेगो के। अर्जुन कहने लगे, बोले भाई जी माने तो श्राप है, वो श्राप से मुक्त हो जाऊंगा और क्या 12 वर्ष तानी अपने 12 महीना तानी और नाच गाने को काम करांगा क्या। हाँ अरे अर्जुन बोल्या ब्रह्मा बन के रहूं कचेड़ी मां, अर्जुन बोल्या ब्रह्मा बन के रहूं कचेड़ी मां, नृत्य करूं और गाना गाऊं ले मोरा वर जाय, नृत्य करूं और गाना गाऊं ले मोरा वर जाय, थोड़ा दिन तज दूंगा मैं तो तीर, गाने वालों बनो रे करो ओ मेरा मानो वचन सब वीर, ये चकाए तो तेरा हरा मेरा मना के वचन सब वीर, ये चकाए तो तेरा हरा। दूसरा करो भेष, दूसरा करो भेष, दूसरा करो ओ मेरा मानो वचन सब वीर, ये चकाए तो तेरा हरा मेरा मना के वचन सब वीर, ये चकाए तो तेरा हरा। अर्जुन बोले ब्रह्मा बन के रहूं कचेड़ी माए और नृत्य करूं और गाना गाऊं लेऊं रावे जाए, थोड़ा दिन तज दूंगा मैं तो तीर और गाने वालों बनूं मैं करो, कह धनुष बाणी जगह थोड़ा दिन तज देंगा के और आपा तो पार्ट करांगा बरन ले को के, और राजा विराट है बेंगी पुत्री है, बहन संगीत को बड़ो भारी शौक है के, और मैं नृत्य सिखावांगा और गानों सिखावांगा, वो काम करांगा। हाँ अरे सहदेव भाइयों के सन्मुख उठ बोला तत्काल, सहदेव भाइयों के सन्मुख उठ बोला तत्काल, सहदेव भाइयों के सन्मुख उठ बोल्या तत्काल, तंत्रपाल नाम गो बैलों का मैं बनूंगा ग्वा, तंत्रपाल नाम गो बैलों का मैं बनूंगा ग्वा, कर लूंगा हिवड़ में धीर, भूखा प्यासा सी आई मरो ओ मेरा मानो वचन सब वीर, ये सकोई तो तेरा हरा मेरा मना के वचन सब वीर, ये सकोई तो तेरा हरा। दूसरा करो भेष, दूसरा करो भेष, दूसरा करो ओ मेरा मानो वचन सब वीर, ये चकाए तो तेरा हरा ओ मेरा मानो वचन सब वीर, देश कोई दूसरा करो। सहदेव भाइयों के सन्मुख उठ बोला तत्काल, अतंत्रपाल नाम गो बैलों का मैं बनूंगा।
बोले भाई जी मैं तो गा बैला की सेवा करांगा और एवं बड़ो कोई धर्म है होवे को नहीं कह थोड़ा दिन धर लूंगा ये मैं धीरे भूखा प्यासा सिया ही मरो चाहिए चाहे भूखा रहो चाहे तिरछा रहो ए बात को कम है कौन करांगे चाहे पाड़े मरो अरे नकुल बोलिया ग्रंथि नाम का घोड़ों पे रहूं जाए नकुल बोलिया ग्रंथि नाम का घोड़ों पे रहूं जाए असुओं की मैं करूं परीक्षा दानों देऊं खुआ असुओं की मैं करूं परीक्षा दानों देऊं खुआ असवन नीरो मैं देऊंगा रे नीर भूखा प्यासा सी आई मरो असवन नीरो मैं देऊंगा रे नीर भूखा प्यासा सी आई मरो ओ मेरा मानो वचन ओ मेरा मानो वचन सब भीर देश कोई दूसरा करो नकुल बोले तंत्रपाल नाम गो बैलों का बनूंगा नकुल बोले ग्रंथि नाम का घोड़ों पे रहूं जाए और असुआ की मैं करूं परीक्षा दानू देऊं खुआए असुआ ने नीरो देऊंगा नीर भूखा प्यासा सिया ही मरो चाहिए कोई बात को नहीं है राजा विराट के और घुड़साड़ा का मारांगा और घोड़ान के लाइन की बात सिखावांगा बाम कोई ऐब है तो वो मेटांगा मैं तो काम करांगा द्रौपदी का नहीं इशारो करो बोले थारो नाम है जो पूरे दादो कढ़ाने को नहीं आओगो अपने के काम करोगा और के थारो नाम होएगो द्रौपदी कहने लगी कि मारो नाम है जो को तुम्हें विचार रखिएगा हाँ अरे द्रौपद बोली मालवी नाम के बनो सरंद्री जा द्रौपद बोली मालवी नाम की बनो सरंद्री जा राजा विराट की रानी आगे काम करूं हर सा राजा विराट की रानी आगे काम करो हर कदी हो ना दिल घेर पतिया अपना काम करो ओ मेरा मानो वचन सब वीर देश कोई दूसरा करो ओ मेरा मना के पतन सब वीर देश कोई दूसरा द्रौपदी बोली मालवी नाम की बनू सारंद्री जाए और राजा विराट की रानी आगे काम करो और साए कदी होना दिल लगी रे और पतियों अपना काम करो मेरे कानू खाने की जरूरत को नहीं है राजा विराट की रानी आगे 10 सिपणों करोगे और 12 महीना को टाइम नहीं बिता दूंगी और कहने लगा बोले बातड़ी चच्ची को नहीं बोलो क्यों बोले कैसे देव नुकुल को भाला अर्जुन का धनुष बाण और भीम वाली गदा युधिष्ठिर को भालो धनुष बाण है कोई छुपने वाली चीज थोड़ी गए अन कठे छुपाओगा न पृथ्वी के ऊपर रुके ना है पताल में रुके तो बोले बात चच्ची को नहीं जिके
शमशान घाट के मां और कोई विशाल पेड़ हो पुराणो बहुत समी नाम है खेजड़ी को जंटी को एंगो पेड़ हो थो कहने लगा का अपने हाथों थे एंग मां अपना गदा धनुष बाण भाला सारा चीजें मिल दे गए। हाँ अरे थोथा पेड़ समी का था दरिया जिसमें हथियार थोथा पेड़ समी का था पांचों पांडव संग द्रौपदी हुआ जंगल से बाहर पांचों पांडव जंगल दिया बातों चीर पेट जाके राजा के मरो भूखा जंगल दिया बातों चीर पेट जाके राजा के मरो वो मेरा मानो बताना सब बेचकाए तो तेरा करो ऐसा कोई दूसरा करो आटा बना के बताना सब ऐसा कोई दूसरा करो। थोथा पेड़ समी का था और दरिया जिसमें हथियार हैं और पांचों पांडव संग द्रौपदी होया जंगल से बाहर कह भूखा जंगल दियो चीर पेट जाके राजा कह करो। अब कह जंगल से बारे होना क्या जय टाइम में परमात्मा की रजा हुआ द्रौपदी कहने लगी है पति देव मेरे को तो प्यास लग गई और कठों इल्जा के मने नीर पिलाओगे। अब कह सेवा को काम है जो से छोटो हुए बहन मिले और युधिष्ठिर जो नकुल ने कहने लगे नकुल जाओ कमंडल लेके जाओ और कठई नदी तालाब से नीर लेके आओगे। अब कह पहली के पहचान होती पानी की ऊपर उड़ता पक्षी देखता क्या जट्ठे पक्षी उड़े बट्ठे पानी को बस। अब नकुल है जो लेकर के जा रही और पक्षी उड़ता देख के डगरिया डगरिया जाके और अच्छी सुंदर तलाई भरी पड़ी एकदम पवित्र जल से नकुल मन में विचार करो प्यास लाग रही है पानी पी लिया गया और मैं तलाई के किनारे पर यक्ष बुगलो यानी धर्मराज जी खुद है जो बुगले को रूप बना के बैठा पांडवों की परीक्षा करने वास्ते। अब कह नकुल जाकर के और नीर जी घोड़े कहने लग गयो बोले क्या करे बोले पानी पीऊं बोले पानी उगाड़ो कौन पड़े कोई तो पानी के ऊपर तो सैको है को वे के पानी पवित्र होवे पानी पीने से काया तृप्त होवे पानी पी रहा हूं मैं कह बोले पानी तुम जल्दी पीस की के मेरा सवाल नहीं कही बांगो जवाब दे दिंगो जब तो तू पानी पी ले और जे मेरो कहो नहीं मानेंगो तो पानी छू ताई तू पत्थर को जाओगे। नकुल मन में विचार करो कि जानवर के कहने से आप पत्थर कहवाएंगे और वह बात ने नए गौर करके नकुल भर के चलूं और मुंडे कानी करी करता ही कहे बाबूजी की मूर्ति बन के बैठ गई। 15-20 मिनट आधे घंटा होगी सहदेव का नहीं सारो करो बोले बात क्यों ही कोई जानवर सतायो आयो को नहीं के बात है बेरो पाड़ के अब मैं खोज लेके गयो जाके बाबूजी महाराज की सी मूर्ति बैठी और मन में रीस करी के मेरा भाई ने पत्थर को कण बनाए हुए पहली पानी पी लिया फिर बात करांगा के। अब कह सहदेव ने वही जवाब हो यक्ष कहने लग्यो
कि क्या करे तू पानी उगाड़ो कौन पड़े, बोले पानी पीऊं, बोले पानी पिया पत्थर को जाऊं और मेरा 10 सवाल है को जवाब दे दे फिर पानी पी ले। मन में विचार करो, जानवर बोले आप लोग के लिए गए भर के चलो मुंडा कानी करी और करता है भाई जोड़ा भाई आगे मूर्ति बैठे प्रेमी सुनो। अर्जुन का नहीं इशारो करो, हे अर्जुन क्या बात है, जा कोई न कोई संकट में लगे आया कोई नहीं, दोनों भाई गए। अब अर्जुन गयो और जा करके देखो मन में रीस करी मेरे भाईयान पत्थर का कण बनाए मैं धरती और आकाश बीच में छोड़ू को नहीं, लेकिन पहले पानी पी लिया फिर बात करूंगा। अब भाई आवाज अर्जुन आई, अर्जुन ने को बात गौर कौन करी और जड़ू भरीर बढ़ता ही कहे ब्रह्मा विष्णु महेश सा बैठ गया, तीनों जच के साड़ लगा, मकरान वाली सी मूर्ति बन गई। भीम ने कहने लगा हे भीम चाहे जका आमी को नहीं चक्कर किए बेरू पाड़ तुम गए। और भीम गयो जाके देखा मूर्ति बनेड़ा बैठा पत्थर का मेरा भाईयान पत्थर का बनाने वालों कुने बन छोड़ू को नहीं, मेरी प्रतिज्ञा है, लेकिन पहले पानी पी लिया। अब गौर करके कोई नहीं देखा कि आगे 3 पत्थर का बनया बैठे ही भाई गलती भीम करी के भीम ही श्याम पांडे की मूर्ति बन के बैठ गया। आया कोनी द्रौपदी ने युधिष्ठिर कहने लगे बोले बात के आगे बतलाएड़ी बात को नहीं क्या पाछा हस्तिनापुर कौन चले गए। द्रौपदी कहने लगी महाराज चलो अपने चलो गए। अब कहे युधिष्ठिर और द्रौपदी दोनों चाल करके जाए तो आगे जाता ही वो यक्ष है जो कहे चेतो कर ले पानी उगाड़ो कौन पड़े और हाँ गलती करी मेरो कहो कौन मानो जाए, तीनों का चारों पत्थर का बन गया। तो महाराज बोलो कि मेरा 10 सवाल है बांगो जवाब दे दे और फिर पानी पी ले। युधिष्ठिर मन में विचार करो कोई जानवर को नहीं है, क्या पक्षी कहने सिंह है पत्थर का कोने में कोई न कोई लीला है। अब युधिष्ठिर को कहने लगा महाराज मेरे योग्य अगर सवाल करोगा तो मन आवे जवाब दे दूंगा, नहीं प्यासो रह जाऊंगा। सर्वप्रथम पूछो कह पृथ्वी से भारी कौन है? पृथ्वी से भारी है माता की कोख है, 270 दिन तानी आपके गर्भ के मारा खे गए, फिर पगे जकाए पृथ्वी के ऊपर टिके गए। आकाश से बड़ो कुणो है, आकाश से बड़ो है पिता की कृपा के जका जानता है माँ बाप मर जाए बड़ा भारी संकट में रहेंगे। तो पवन से तेज गति कहीं हुए कहने लगे महाराज पवन से तेज गति हुए मन की आप अठे बैठा और 1000 कोस फटते नहीं उठ जाओ सेकंड के माई। तो पानी से पतलो कुण होवे महाराज, पानी से पतलो ज्ञान होवे जिका को कोई रूप को नहीं आकार को नहीं वो पानी में पतलो होवे। काजल से कालो के चीज होवे महाराज, काजल से कालो होवे कलंक। लास्ट में कहने लगा कि तो भूल के चीज है। बोले महाराज थारा आंखें आके दिख लग रही है, एक के पीछे आके एक पत्थर का बनने लग रहे हैं चपा चपे, और बात है जिसकी गौर करके कौन देखा लग रहा और आप आए संसार कमा रहे मालिक को नाम कौन रट्टा लग रहा अमर पटोलियां बैठा आई एक भूल है गए। धर्मराज जी कहने लगा वाह भाई का तेरा नाम ही युधिष्ठिर सुने विश्व को विश्व ही तो कहे मैं स्वयं हूं जो धर्मराज हूं तेरी परीक्षा लेने वास्ते आया हूं कहे और मांग ए 4 बैठे हैं पत्थर का होया अंग मांग एक ने सरजीवन करवा ले और वरदान दूं तने। युधिष्ठिर कहने लगा महाराज आप यहाँ करो सहदेव या नकुल के मांग एक ने सरजीवन कर दिया। कहने लगे और तेरे में तो धूल का दाना ही को नहीं गया, युधिष्ठिर नाम तेरा झूठो है क्यों कहे वास्ते को नहीं भीम वर्गा बलवान देख गदा घुमावे जा पृथ्वी जिकी डगमगावे गए और अर्जुन वर्गा बाणा धारी एक एक बाण चलावे जिकर लाख लाख सागे जाई। अरे बावड़ा आन कोई से सर्जन करा बोले महाराज आ नीति के विरुद्ध बात हो जाके मारी दोनों आंगे माँ है न 5 आंगे अलग है गए, 3 तो हमें कुंता का और 2 ही माधवी का। जिका माधवी तो मेरे पिता के साथ में सती होगी और अब अगर जे अर्जुन है या भीम ने सरजीवन करवा लूं तो संसार में जाता ही मैंने
आ कहेंगा कि तू के युधिष्ठिर ही गए। अरे युधिष्ठिर हम तो कह मोसियाला तो मरवाई आयो और आप वाला भाई ने सरजीव ने करवा ले। कहने लगे तो दास तू जाके, तेरी बुद्धि बहुत तेज है और मेरा वरदान है चारों इंच का ही सरजीवन हो गया, थारी परीक्षा ली है और मेरा वो वरदान है कि चारों को रूप है 12 महीना तानी ते अगर जे हस्तनापुर में चला जाओगा तो ही थाने कोई पहचान नहीं कौन जाओ फिर थारो कार्य करो और कार्य कमा सफल होगा। तो कह पांचों पांडव द्रौपदी वरदान प्राप्त करके और राजा विराट के कचेड़ी के मां जाए सर्वप्रथम युधिष्ठिर चाल के और कहने लगे मैं जाके आगे जगह जचाऊं और फिर एक एक करके आवता रही होगा। प्रथम युधिष्ठिर जाए के और नरप से करी जोहार, नृप नो कर मोहे राखियो तो दया ही है मैं धार। क्या राजा विराट की कचेड़ी लाग रही और मैं कचेड़ी के मां स्वर्ण पासा लेकर के युधिष्ठिर और जाके नमस्कार करे महाराज मेरी रक्षा करो। कह युधिष्ठिर को रूप देख करके राजा विराट मन में विचार करियो ओ तो रक्षा औरांगी करनी हो लाग्यो। कोई न कोई नगरी को सम्राट है रो हाथ जोड़िया खड़े हुए तो के पूछे के लीला बने। नृप मानो बात हमारी न, नृप मानो बात हमारी न, मैं आज्ञा शरण तिहारी। नृप मानो बात हमारी न, मानो मारी बात ने मैं आज्ञा शरण तिहारी। आज्ञा शरण तिहारी नृप मानो मेरी बात न, मानो मेरी बात ने मैं आज्ञा शरण तिहारी। देख के युधिष्ठिर बोला कहां से तू आया है। देख के विराट बोला कहां से तू आया है। मात पिता कौन तेरा कौन नाम पाया है। तेरा कौन नाम पाया है। हाथ बीच सवर्ण पासा कैसे जचाया है। हाथ बीच सवर्ण पासा कैसे जचाया है। सारी तेरी कथा मुझको खोल खोल के दे आज। सारी तेरी कथा मुझको खोल खोल के दे आज। नाम है विराट मेरा आया है तू किस काज। आया है तू किस काज। मेरे सारू काम है तो कदे मत रखी लाज। मेरे सारू काम है तो कदे मत रखी लाज। कह सच मानो बात हमारी ने मैं आज्ञा शरण तिहारी। हे महाराज मैं थारी शरण में आ गया हूं और मेरी रक्षा करो। राजा विराट मन में विचार करो कोई न कोई नगरी को सम्राट है और तन छलन वास्ते आए हुए। रक्षा तो ओ लोगां की करने वालों से लागे कहेंगे रूप रंग देख के। राजा विराट कहने लगा कौन है तेरा, कौन नाम है, कौन माता पिता है और कौन सो तेरो गांव है। के उठ के विराट बोला कौन कहां से तू आया है और माता पिता कौन तेरा कौन नाम पाया है।
हाथ बीच सवर्ण पासा कैसे तैं बचाया है। अब युधिष्ठिर मन में विचार करो, आप भाइया सागे वादो करो क्या मैं जाके आगे जगह जचाशू और आज जगह जस्ती को लग गया पाई खूंता लग गया पहली पोत क्यों कहे अगर जे आप झूठ बोल जाओगा जब तो युधिष्ठिर पणो चलो गयो और जे सच बोल जाओगा तो कह 12 वर्ष को वनवास लग जाएगा। सारी तेरी कथा मुको खोल खोल कह दे आज, नाम है विराट मेरा आया है तू किस काज, मेरे सारू काम है तो कह दे मते रख लाज। कह तेरी सारी कथा है कि मन खोल खोल के पहले बता दे और मेरे सारू कोई काम है तो वो ही बता दे भाईडा, लाज शर्म ना रखी के। हाँ हो काटूंगा विपदा थारी न, काटूंगा विपदा थारी न, सच्चे मानो बात हमारी। सच्चे मानो बात हमारी, वो सच्चे मानो बात हमारी, सच्चे मानो बात हमारी, रबे मानो बात हमारी मानो बात हमारी मैं आज्ञा शरण तिहारी, सच्चे मानो बात हमारी मैं आज्ञा शरण तिहारी। राम राम श्री राम। कह काटूंगा विपदा थारी ने, सच मानो बात हमारी और सच मानो बात हमारी ने मैं आज्ञा शरण तिहारी। बोले साची बताया जिसको थारी विपदा है इसकी काट दूंगा। के युधिष्ठिर कहने लगे महाराज संकट में बहुत आ और जगह मर जा बादशाह बांगा रुड़ता फिरे बजीर कठों आया हो। बोले मैं तो पांडवों के द्वारे रह करता और पांडवों को कोई तो पता नहीं है और भटकता भटकता थारे कने आया हूं। तो तेरा माता पिता कौन है? अब युधिष्ठिर को धर्मराज ने याद करे कि मैं धर्म संकट में पच गया, अगर ये सच बता दूंगा तो 12 वर्ष को वनवास लगेगा और झूठ बोल जाऊंगा तो युधिष्ठिर पुणो चलो जाओगे। तो आकाशवाणी वही है वक्त है तुम पट्ठा फोर बात कर दे, जब कह साची तो कौन बताए जागी राजा का समझ में कौन आवेगी। क्या धर्मपुत्र बाजता हूँ नाम कंक जानियो, धर्मपुत्र बाजता हूँ नाम कंक जानियो, युधिष्ठिर के नौकर रे तो चौपड़ को खिलानियो, नौकर तो चौपड़ को खिलानियो, युधिष्ठिर के नौकर रे तो चौपड़ को खिलानियो, और मोसे सिक्के चौपड़ियों से कोई न हरानियो, मोसे सिक्के चौपड़ियों से कोई न हरानियो। मैं तो राजकाज में रात दिन लगा रहता, मैं तो राजकाज में मेरी हलाई डोर हाली पांडव राज में। गेहूं का गोला पड़ गया सुख के समाज में, गेहूं का गोला पड़ गया सुख के समाज में। खुश कर दो तबीयत थारी ने, खुश कर दो तबीयत थारी ने, रब मानो बात हमारी, मानो बात हमारी, मानो बात हमारी, रुपए मानो बात हमारी, सच मानो बात हमारी ने, सच मानो बात हमारी।
मैं आज्ञा शरण तिहारी सचे मानो बात हमारी ने मानो बात हमारी कह धर्मपुत्र बाजता हूँ, धर्मराज जी को नाम ले लियो, कह धर्मपुत्र बाजता हूँ और नाम कंक जानियो और युधिष्ठिर का नौकर रहे तो चौपड़ को खिलानियो और मोह से सीखा चौपड़ू से कोई ना हरानियो। कहने लगे हे पंडित जी बे पांडु क्या हार गया फिर थे चौपड़ खिलाऊं ताजा बोले महाराज बे शकुनी है जुको कपट का पासा ले रहा, क्या सत्य का पासा होता तो मेरे सागे जीत कौन सकता। कह रात दिन लगा रहता मैं तो राजकाज में, मेरी हलाई डोर हाली पांडव राज में, गऊ का गोला पड़ गया सुख के समाज में। बात सही बता दी कि रात दिन लग गया रहता मैं तो राजकाज में और मेरी हलाई डोर हाली पांडव है राज में, पांडवा के राज में डोर मैं ही हलाऊं तो जिदी हालती के और गऊ का गोला पड़ गया सुख के समाज में। कह आकर के विपता सारी ने राज की सीमा खोदी सारी और सच मानो बात हमारी ने मैं आ गया शरण दिया। सुनो न राय मोको नौकर राख लीजिए, सुनो न राय मोको नौकर राख लीजिए, 2-4 मास मेरी टराई थे कीजिए, 2-4 मास मेरी टराई थे कीजिए, काम जो पसंद आवे पछे तनख्वाह दीजिए, काम जो पसंद आवे पछे तनख्वाह दीजिए। कह सुनो नृपराय मोको नौकर राख लीजिए और 2-4 मास मेरी टराई थे कीजिए, काम जो पसंद आवे पछे तनख्वाह दीजिए। कह माने तनख्वाह इसके बाद में दे दियो, पहली की जरूरत को नहीं, थारे काम पसंद आ जाए जितनी तनख्वाह दे दियो कोई बात को नहीं। कहे पहली बात तो मैं पांडवा में रहता बटे तनख्वाह लेता ही कोनी, रोटियां में सटे रहता। युधिष्ठिर का नौकर है तो रखना जरूर है, युधिष्ठिर का नौकर है वो मेरा था वो ब्रह्ममीत, एक दांत रोटी टूटी मारी थी वो गाड़ी प्रीत है, मारी थी वो गाड़ी प्रीत, पंग जाने बाद सता रहूं मैं तो भयभीत, पंग जाने बाद सता रहूं मैं तो भयभीत। युधिष्ठिर का नौकर है तो रखना जरूर है, युधिष्ठिर का नौकर है तो रखना जरूर है, आज पीछे सोच ले दुख सब चोर है, दुख सब चोर है, चौपड़ तो खिलाया करिए कहता यूं हजूर है, चौपड़ तो खिलाया करिए कहता यूं हजूर है। अब कहती बात सुन के राजा विराट का आंखों में पानी आ गया, कहने लगा के बे पांडवा और बांगे छतर छाया का मां में राज करता क्या, और बांगे जाने बाद में मारे भय और एक दुश्मन आके राज ने दबा ले कठई। युधिष्ठिर का नौकर है तू मेरा था वो परममीत, और एक दांत रोटी टूटी मारी थी गाड़ी प्रीति, और बांगे जाने बाद सदा रहूं मैं तो क्या मारी आज इतनी गाड़ी प्रीति
एक दांत रोटी टूटती गए, दाल के बीच की बाल को निकट तो इतनी गाड़ी प्रीति गए। युधिष्ठिर का नौकर है तो राखना जरूर है, आज पीछे सोच ले दुख सब चूर है, और चौपड़ तू खिलाया करिए कहता यूं अधूर है। क्या बोले युधिष्ठिर को नौकर है तो राखना ही जरूर है के, और आपने तू वो काम करके मन चौपड़ खिलाए करें, और तेरी तनख्वाह बा ले लिए। बोले महाराज मैं तो पांडवों में रोटियां सट्टे रहता, और रोटियां सट्टे थारे रह जाऊंगा, और 2-4 मास है जो को हमारी ट्राई लेकर थे तनख्वाह तय कर दियो। हो गजानन कुमति सारिन, गजानन कुमति सारिन, आके काट कृष्ण मुरारी, आके काट कृष्ण कृष्ण मुरारी, आके काट कृष्ण मुरारी, सच्चे मानव में सच्चे मानव मेरी बात में मैं आज्ञा शरण तिहारी, सच्चे मानो मेरी बात में सच्चे मानो मेरी बात में मैं आज्ञा शरण तिहारी, मैं आज्ञा शरण तिहारी, वो मैं आज्ञा शरण तिहारी, मैं आज्ञा शरण तिहारी, सच्चे मानो में हमारी, में सच्चे मानो मेरी बात में मैं आज्ञा शरण तिहारी। कहने लगा ओ जो को महाभारत है वो तारानगर का गजानन जी अबंग बनाइडो है, एक चाल अलग है, और जिकी थे को शाव करनाल डाल में वो महाभारत अलग है। हाँ एम रागबा बने को नहीं, क्योंकि बोल है का अलग ही है। कहे गजानन कुमति सारी ने आके काटे कृष्ण मुरारी, और सच मानो बात हमारी ने मैं आज्ञा शरणी तिहारी। अब कहे युधिष्ठिर तो जाके आपके काम के ऊपर सेट हो गया, और घंटा 2 घंटा बाद में भीम है जो को मन में विचार करो चाला आपा के दूसरे नंबर पर है, तो कह भीम मन में विचार करो कह चेजारो होवे बेंगा हाथ में करनी होवे, बरसोली होवे, फंटी होवे, साधनी होवे, रेल पाइप होवे, तो कोई न कोई कही दे कि मिस्त्री जी बगेंगे, और कोई न कोई गोर चिणवा ले, डोली चिणवा ले, और कंगनी स्वाद होवे, हाथ फुरतो तो मकानी बनवा ले, हाथ में बेग लेडी होवे, और पानी वाली सी बोतल सागा होवे, सिरिंज होवे, जद में मन में विचार करे वैद्य जी आ रहे हैं तो गोली दवाई ले ही ले कोई न कोई, तो कह जिसो काम होवे बिसी पहचान होवे। अब भीम मन में विचार करो अपन तो रसोइया को बेस बनाना पड़ेगा, दूजे दिन भीम भी और पहुंच गया है आन, थाली लोटा चिपिया तो चौके का समान। अब कह दूसरे दिन भीम को थाली लोटा चकड़ा बेलन चिपिया कढ़ाई और लेकर के सिर का ऊपर चक्के सागे गुदड़ और चकलिया मणे पका, और चक्के राजा विराट के सामने पेश हुआ। राजा विराट मन में विचार करो बटो कोई ऐलान है, कोई ओपरी पराई है बेरो को नहीं गए। हाँ हो राजा मानो बात हमारी ने, राजा मानो बात हमारी ने, मैं आया नौकरी ताई, राजा मानो मेरी बात ने, राजा मानो मेरी बात
बात ने मैं अगनो करी ताई मैं आया नौकरी ताई वो मैं आया नौकरी ताई जे मैं आया नौकरी ताई मैं आया नौकरी ताई राजा मानो मेरी बात ने राजा मानो मेरी बात ने मैं अगनो करी ताई कुड़चियावा चीपिया कढ़ाई लिनी हाथ में कुड़चियावा चीपिया कढ़ाई लिनी हाथ में थाली लोटा चकला बेलन सिर पे परात में सिर पे परात में रे ओढ़ने का गुदड़ मन 30 पक्का साथ में ओढ़ने का गुदड़ मन 30 पक्का साथ में राजा देखे भांड कोई सांग लेके आया है राजा देखा भांड कोई सांग लेके आया है हाथ पैर देख सब्बा सत चक्कर आया है हाथ पैर देख सब्बा सत चक्कर आया है जोरों से भीम जता वचन सुनाया है जोरों से भीम जता वचन सुनाया है कुड़चिया चीपिया कढ़ाई लेनी हाथ में अब दूसरे दिन भीम है चुको और जा करके दरबार का माल करो महाराज रक्षा करो राजा विराट मन में विचार करो एंगे क्यों कहे कुड़चिया चीपिया कढ़ाई लेनी हाथ में और थाली लोटा चकड़ा बेलन सिर पे परात में और ओढ़ने का गुदड़ मन 30 पक्का साथ में राजा देखा भांड कोई सांग लेके आया है राजा मन में विचार करो कोई भांड है जो सांग भर के आए हुए राजा देखा भांड कोई सांग लेके आया है और हाथ पैर देख सभा सद चकराया है और जोरों से भीमजद वचन सुनाया है अब वो घसा घस दसा दस चाल्यो आवे और सभापति राजा विराट बैठो और मंत्री मुनि में छोटा मोटा और ही राजा पगा का नहीं हाथा का नहीं ध्यान करियो मन में विचार करियो मानस तो हुकुम से कई शो गए और आ कोई ठाडी बलाए है कोई ओपरी पराई उड़मो है गए अब भीम है जो क्यों बहन राज्यसभा को केडर लागो और जाकर के आप वाली परात है जी उतार के मेल दे हो उतार के धरती परात ने उतार के धरती परात ने मोए उतार के धरती परात ने उतार के धरती परात ने मोए नौकर राखो नपराई नौकर पराई मोए नौकर रखोंद्र पराई राजा मानो मेरी बात न मैं आया नौकरी ताई राजा मानो मेरी बात न राजा मानो मेरी बात ने मैं आया नौकरी ताई अब क्या वो भीवाड़ो सांग बांग देख के और राजा विराट है जो आपको सिंहासन छोड़ दियो मन में विचार करो इसी ओपरी पराई पून है जी की कोई कोई अड़ंगो है और बेरो कोने हाथ घेर के ऊपरे और जे ईशो थाप मार दे तो बाकी थोड़ी रह जाके ही कहे
बतावे ना। नौकरी है नौकरी तू नाम क्यों बतावे ना। दस दस चलो आवे खो फजरा खावे ना। चलो आवे खो फजरा खावे ना। सैन से युधिष्ठिर बोला अब आगे आवे ना। सैन से युधिष्ठिर बोला अब आगे आवे ना। नौकरी नौकरी नाम क्यों बतावे ना। तू एक ही नाम की रटन लगा रखी है। नौकरी दो नौकरी दो नौकरी दो। तेरा एड्रेस बताओ नाम तो बता। नौकरी है नौकरी नाम क्यों बतावे ना। दस दस सालों आवे खूब जरा खावे ना। और सैन्य से युधिष्ठिर बोले अब आ गए आवे ना। राजा विराट कहने लगा कोई भैंसा को बाड़ो को नहीं है और राजसभा लाग रही है। एंगा नेम कायदा क्यों हुई तने बेरो है कैसी तो आउन लाग रही हो जानी कोई बरों के खेत में झोटो बढ़ रहे है। देव मन में विचार करे राजसभा हमारी देखी तो हाथ को नहीं गए। हस्तिनापुर में पांडवों का मैं रसोईदार था। हस्तिनापुर में पांडवों का मैं रसोईदार था। पांचों पांडवों का भोजन करता मैं तैयार था। भोजन करता मैं तैयार था। भोजन बलकारी तैयारी करता सरकार था। भोजन बलकारी तैयारी करता सरकार था। बोला भीम उठा के हाथ ने। बोला भीम उठा के हाथ ने। नृप मेरी करो सहाय जी। नृप मेरी करो सहाय। नृप मेरी करो सहाय। राजा मानो मेरी बात ने। मैं आजा नौकरी ताई। राजा मानो मेरी बात ने। राजा मानो मेरी बात ने। मैं आजा नौकरी ताई। राजा विराट कहने लगे नौकरी नौकरी नाम क्यों बतावे ना। और दस दस चालो आवे खूब जरा खावे ना। और सैन्य से युधिष्ठिर बोले अब आ गए अबे ना। भीम कहने लगे हस्तिनापुर में पांडवों का मैं तो रसोईदार था। और पांचों पांडवों का भोजन करता मैं तैयार था। और भोजन बलकारी तैयारी करता सरकार था। महाराज मैं तो पांडवों को रसोई होंगे। और राजा विराट के मन में विचार हो पांडवों को रसोई है तो ईशो होने को ही है गए। तो बोले महाराज पांडवों तो पतो है कोनी। और थे अगर जे नौकरी दे दो तो मैं टाइम में पास कर लिया गया। बोले भीम उठा के हाथ ने। नृप मेरी करो सहाय गए। भीम ऐसे को हाथ उठा के बोले महाराज मेरी सहायता करो। राजा युधिष्ठिर मन में विचार करो ऐसा सहायता मांगने लगे आप क्या लगा आप गए। आपको सिंहासन छोड़ के दूर खड़े हो मन में विचार करो। आपने कहा नहीं आऊं तो दिखाओ तो भाग जाऊंगा। पहले राजा विराट बात कर लिया। कहने लगा बोले भाईडा हमारे बात सच्चे को नहीं। और तेरे में कोई गुण है ये। बोलो गुण तो मेरे में बहुत ही गए बताऊंगे थाने गए। उठ के विराट बोला ब्रह्म को मिटाए दे। उठ के विराट बोला ब्रह्म को मिटाए दे। आज आज बना के तू रसोई खिलाए दे। रसोई खिलाए दे। और कोई गुण है तो मेरे को बताए दे। और कोई गुण है तो मेरे को बताए दे।
मेरी जो रसोई करी 12 मास खावेगा, मेरी जो रसोई करी 12 मास खाएगा। और बल्लभ कहे राजा एक हाथी बल्ले पावेगा, हाथी बल्ले पावेगा। और आध शेर खाने वाला 2.5 शेर खावेगा, आध शेर खाने वाला 2.5 शेर खावेगा। उठ के विराट बोला भ्रम को मिटाई दे और आज आज तुम बना के रसोई खिलाई दे, और कोई गुण है तो मेरे को बताए दे। बोले महाराज रसोई बनवाऊंगा, खर्चो लगेगा। मेरी जो रसोई बने 12 मास खावेगा। और बल्लभ के राजा एक हाथी बल पावेगा, और आज शेर खाने वाला 2.5 शेर खावेगा। ऐ तेरा नौकर मुनीम सैनिक ने अक्षरे की तरह दिखन लग रहे हैं, हाथड़ी नारी नारी के। और मेरा हाथ से अगर जब 12 महीना जिम लेगा तो पिल्ले वर्गा बना दूंगा, आज शेर खाना वाला उसको 2.5 शेर खाओगे। और महाराज मेरे में एक और गुण है कि मेरे रसोई बनाई दी, मान लो कि 1000 आदमी की रसोई बनाई दी, और जो 1000 आदमी और आ जाएगा तो मेरी बनाई दी रसोई कम कौन पड़े। क्यों कह भेव है जो मोकड़ो माल बनाओ तो और बच जा जो आप खा जा। बोलो का तो तेरी जुगती चौकी है। बोले एक और भी जुगती है। बोले बाकी है। बोले आज 5000 आदमी की रसोई बनाई दी है, और आज में जे 2000 पुग्या तो 3000 आदमी की रसोई बच्चे को नहीं। और लीला नहरी है गए। राजा विराट मन में विचार करो बटू ईश्वर रसोई मिलनो ही को नहीं गए। बोले यार तनखा केले को, बोले तनखा की जरूरत को नहीं, आठे तो रोटियां सट्टे ही रहा गए। राजा विराट मन में विचार करो, अच्छा भाग खुले आछो काम को आदमी है तो कहे हाँ। और राजा करी रसोई रात ने, राजा करी रसोई रात ने करे आज मेरे मन भाई, करे आज मेरे मन भाई वो करे आज मेरे मन भाई, करे आज मेरे मन भाई। सच्चा मानो मेरी बात नहीं, मानो मेरी बात ने मैं आज्ञा नौकरी ताई। राजा मानो मेरी बात ने, राजा मानो मेरी बात ने मैं आज्ञा नौकरी ताई। मैं आया नौकरी ताई मेरी बात न, मानो मेरी बात न, मैं आया नौकरी ताई। करी रसोई रात न कर आज मेरे मन भाई भीवे को अच्छा माल मसाला गिर के आर बार रसोई है जी बढ़िया बनाई है। बोले वाड़ा तेरा नाम क्या है? बोले मेरा नाम तो बल्लभ है। बोले बल्लभ है जो चोखो पण रही है थोड़ा चेते का माठ है किचक दाना इजका बड़ा भारी अरे न देव की प्रतिज्ञा ले ली कैसा ऐसा 101 दाना इजका 100 दाना तक तो ओम का मांगे रूम अग्नि का मांगे। अब किचक दाना कीचक दाना को राजा विराट ने बड़ो भारी परेशान कर रखो और भीम है जो कोई कम खावे न बाद डरा के खुआ दे और दोबारा मांगे बहन बिया डरा दे। मन में विचार करो जाके राजा विराट को पुकार करी बोलो रसोई हमारे काम को नहीं। बोले क्यों?
बोले हैं गोड्रो और लाके मैं तो न्यारी दे दे आपको दाल रोटी है कि मैं मार न्यारी बनाए खा लेंगा एक हाथ के मारो पर खाई जाके बल्लभ कहने लगा महाराज मेरे मां और भी गुण है। बोले बे कहीं बता तो सॉरी बोलो कि महाराज सुनो थे गए मल्ल युद्ध माई मोको जीत कोई जावे ना मल्ल युद्ध माई मोको जीत कोई जावे ना मेरे रहते बैरी थारे पास कोई आवे ना रहते हुए कोई पास कोई आवे ना बैरियों की करी पीड़ा मल्ल युद्ध माई मोको जीत कोई जावे ना मल्ल युद्ध माई मोको जीत कोई जावे ना मेरे रहते बैरी थारे पास कोई आवे ना पास कोई आवे ना सैन से युद्ध से बोला ज्यादा बदल आवे ना सैन से युद्ध से बोला ज्यादा बदल आवे ना तेरी छान सी उतार दूं तो भी शेर बोला तेरी छान सी उतार दूं बैरियों की करी पीड़ा पल्ल में निवार दूं पल्ल में निवार दूं मेरे रता बैरियों को थाप की दे मार दूं मेरे रता बैरियों को थाप की दे मार दूं कहने लगा मल्ल युद्ध भाई मोको जीत कोई जावे ना मल्ल युद्ध और करो और मेरे साथ जीत के कोई जा कौन सकेगा मल्ल युद्ध माई मोको जीत कोई जावे ना और मेरे रहते बैरी थारे पास कोई आवे ना जितने मैं थारे करूं इतने थारे बैरी को नहीं आवोगो सारे के और सैन से युधिष्ठिर बोला ज्यादा बतलावे ना क्यों सैन करी बोले ज्यादा ना बतला को मूर्ख बुद्धि माइडो नहीं कैसे के मैं पांडु पुत्र भीम हो गए और काम खो देगो कह तो भी शेर बोला तेरी छान सी उतार दूं और बैरियों की करी पीड़ा पल में निवार दूं और मेरे रहते बैरियों को थाप की दे मार दूं एक थाप ही झेले को नहीं अगले प्राण पंखे रू पहली ही उड़ जाना घुसड़ी खाते दिखे कह राजा करी रसोई रात न कर आज मेरे मन भाई राजा मानो मेरी बात ने मैं आज्ञा नौकरी और राजा खुश होकर के और बल्लभ ने कहने लग जाए बल्लभ आ तो ले पाकशाला की चाबी और जा रसोई बना और तू ही खार और बल्लभ से राजा बोला देवा तन्ने नौकरी बल्लभ से राजा बोला देवा तन्ने नौकरी में तो उतर देवा कोनी उम्र भर कर भोकरी उतर देवा कोनी उम्र भर कर भोकरी पाकशाला अंदर भोजन जी मैं आवे सो करी पाकशाला बल्लभ उठ के लगा जाके रसोई के काम में बल्लभ उठ के लगा जाके रसोई के काम में गजानंद छंद कथे तारा नगर ग्राम में तारा नगर ग्राम में सुरती निश्चय करके रखो रखो राधे श्याम में सुरती निश्चय करके रखो राधे श्याम में बल्लभ से राजा बोला देवा तन नौकरी और मैं तो उतर जा को नहीं भाईड़ा उम्र भरे और पाकशाला अंदर भोजन जी में आवे सोकरी माने पूजने की जरूरत को नहीं आज कड्डी राना खींचने राना के तेरा मर्जी आवे बिशो रसोई करबो करके बल्लभ उठ के लाग्या जाके रसोई के काम में गजानंद छंद कथे तारा नगर ग्राम में
और सुरती निश्चय करके राखो राखो राधे श्याम ने। हाँ होनर तज दे मन की घात ने, बंदा तज दे मन की घात ने, जपो कृष्ण नाम जादूराई, जपो कृष्ण नाम जादूराई जे, जपो कृष्ण नाम जादूराई, जपो कृष्ण नाम जादूराई। राजा मानो मेरी बात ने, राजा मानो मेरी बात ने, मैं आज्ञा करे ताई। नृप मानो मेरी बात ने, राजा मानो मेरी बात ने, मैं आज्ञा करे ताई। राम राम श्री राम, राम श्री राम। बोलो भक्त और भगवान की जय, बालाजी महाराज की जय।